हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आपके जो सब्जेक्ट हैं उनमें से जीके मॉरल साइंस। जीके मॉरल साइंस में से आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जीके यानी कि जनरल नॉलेज, उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है पेज नंबर 6 में। ठीक है, और इस चैप्टर का क्या नाम है? आवर मदरलैंड इंडिया। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, पीपल टॉक अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड ऑल्सो ड्रेस डिफरेंटली। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग भागों में, भारत देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है। क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है। पीपल टॉक डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ के लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन इंडिया के बारे में आपको दिया गया है। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, मतलब भारत एक बहुत बड़ा देश है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, अलग अलग भारत देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है। पीपल टॉक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो ड्रेस डिफरेंटली, यहाँ के लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं और अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं यानी कि कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द पीपल्स वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस एंड राइट द नेम ऑफ देयर स्टेट्स, टेक द हेल्प ऑफ हेल्प कॉर्नर। ठीक है, हेल्प कॉर्नर की मदद से हमें इन सभी फ़ोटोज़ को देखकर आपको वहाँ पे जो फ़ोटोज़ हैं इनमें इनकी वेशभूषाएं बताई गई हैं। तो इन वेशभूषाओं को देखकर आपको ये पता लगाना है कि ये कौन से राज्य के हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली जो फ़ोटो है वो किस राज्य के लोगों की है। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ, जूम ब्लर हो रहा है, फिर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो उसको देखकर बताएं ये कौन सा राज्य लग रहा है आपको। मुझे तो ये राजस्थान लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर क्या दूंगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान फर्स्ट नंबर का आंसर है। ठीक है, मुझे राजस्थान लग रहा है इसलिए मैं इसको राजस्थान कहूँगा। सेकंड नंबर अब देखते हैं, सेकंड नंबर आपको कहाँ का लग रहा है ये आपको बताना है। सेकंड नंबर कहाँ का है ये आपको बताना है, ये टास्क आपके लिए है। थर्ड नंबर तो बहुत ही नॉर्मल है, इजीली कैप्चरेबल है, इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कई सारी पिक्चरों में भी आपने देखी होंगी इस प्रकार की वेशभूषाएं, और ऐसी वेशभूषाएं कहाँ पहनी जाती हैं? कहाँ पहनी जाती हैं? पंजाब। ठीक है, ये पंजाब में पहनी जाती हैं। ओके, थर्ड नंबर पे हमारा आता है, फोर्थ नंबर पे इस प्रकार की जो वेशभूषाएं साउथ इंडिया में पहनी जाती है, दक्षिण भारतीय राज्य में पहनी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि दक्षिण भारत के कौन से राज्य में ये वेशभूषा पहनी जाती है? तो ये वेशभूषा जो है हमारी तमिलनाडु में पहनी जाती है। ठीक है, तमिलनाडु, ये वेशभूषा हमारी तमिलनाडु में पहनी जाती है। ठीक है, मुझे तो तमिलनाडु लग रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ और लगता हो तो आप एक बार कंफर्म करके बता सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो फ़ोटो आपको दिख रही है, फिफ्थ नंबर पे जो फ़ोटो आपको दिख रही है उसमें कौन सा राज्य, वहाँ के लोग कौन सा राज्य रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा राज्य की फ़ोटो लग रही है ये आपको बताना है। देखिए, मुझे तो ये मिज़ोरम लग रही है। आपको क्या लग रही है ये आप लोग बताइए, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे क्या है? ये मिज़ोरम है। ओके,
अब इसके बाद लास्ट आता है हमारा 6 नंबर। अब ये ड्रेस आप देखेंगे और ये ड्रेस देखेंगे लगभग सिमिलर है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे लोग अपनी जो नीचे लोअर वियर है, जो आपका जो लुंगी है, लुंगी जो ये पहने हुए हैं, इस लुंगी को उठाकर चल रहे हैं। वहाँ पर ये ट्रेंड चलता है तमिलनाडु में, जब भी लुंगी पहनी जाए तो उसको एक साइड से उठाकर रखा जाता है। लेकिन ये जो वेशभूषा है यहाँ पे इसको उठा के लुंगी को नॉर्मल तरीके से पहना जाता है। तो इसीलिए ये कौन सा राज्य कहलाएगा? ये कहलाएगा केरला। ठीक है, ये केरला कहलाएगा। केरला कौन सा आंसर है? 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर का आंसर क्या है अपना? केरला। अब लास्ट हमारा जो बचता है, लास्ट ए वाला हमारा कहाँ का बचता है? ये है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल हमारा सेकंड आंसर है। ओके, तो आप इसको पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके आंसर आप अपनी अपनी बुक्स में लिख लीजिएगा। ये बहुत ही नॉलेज की चीज़ें हैं, हमेशा इसको याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ड्रेसेस हमारे कौन कौन से राज्य में पहनी जाती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले सेगमेंट की ओर। ये सेगमेंट हमें क्या कह रहा है? राइट द लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट्स गिवन बिलो, टेक हेल्प ऑफ द हेल्प कॉर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक नक्शा बना हुआ है और वो नक्शा जिस राज्य का बना है उस राज्य के नाम लिखे हुए हैं। कुल 7 नक्शे यहाँ पे हैं और 7 राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो उन राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला राज्य कौन सा है हमारा। फर्स्ट नंबर पे राज्य कौन सा है? पंजाब, PUNJAB, पंजाब। तो पंजाब में हमारी कौन सी भाषा बोली जाएगी? इसमें से आप देखकर बता सकते हैं कौन सी भाषा बोली जाएगी? पंजाबी। ऑब्वियसली पंजाबी बोली जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या है? पंजाबी। ठीक है, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। अब सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, बस वहाँ का एक्सेंट यानी बोलचाल का तरीका कुछ और होता है, लेकिन भाषा वहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाएगी? हिंदी। तो सेकंड का आंसर क्या है? हिंदी। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हम चलते हैं। थर्ड नंबर पे कौन सा राज्य दिया है? केरला। ठीक है, थर्ड नंबर पे केरला। अब केरला में केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? आप बताइए पढ़ के इसमें से। तमिल, असमसी, असमिस, हिंदी, पंजाबी, बंगाली या गुजराती या मलयालम? केरला में मलयालम बोली जाती है। और इस भाषा की खासियत ये है कि आप इसको उल्टा लिख दो चाहे सीधा लिख दो, ये भाषा उल्टा लिख दो या सीधा लिख दो, इसकी स्पेलिंग एक जैसी बदलती नहीं है। जैसा हमने जैम्बलिंग पढ़ी थी ना, अगर इस वर्ड को उल्टा कर दिया जाए तो वैसा भी MALAYAM। ठीक है, इसको अगर आप करके देखेंगे MALAYALAM। ठीक है, तो इसको आप उल्टा पढ़ लीजिए या सीधा पढ़ लीजिए, ये एक जैसी ही रहती है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा जो है कौन सा दिया हुआ है? राज्य असम। तो असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? आप नाम से ही समझ सकते हैं, असमिस बोली जाती है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर हमारा क्या होगा? असमिस बोली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो फिफ्थ कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिलनाडु में बोली जाती है, तमिलनाडु में जो है बोली जाती है तमिल भाषा। ठीक है, तमिल। ठीक है, तमिलनाडु में हमेशा तमिल बोली जाती है। अब उसके बाद अगर हम चलें इसमें 6 नंबर पे कौन सा राज्य दिया है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ऑब्वियसली कौन सी भाषा बोली जाएगी? बंगाली।
ठीक है। बंगाली अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में ही बोली जाती है। ठीक है, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। लास्ट हमारा है राज्य गुजरात। तो ये तो आप जानते ही हैं, गुजरात में हमेशा गुजराती बोली जाती है। ठीक है, गुजराती बोली जाती है। तो इस प्रकार हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया? हमने अभी कंप्लीट किया आवर मदरलैंड इंडिया, हमारी मातृभूमि भारत। ठीक है, तो इस देश के बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ें, आप जिस देश में रहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की विशेषताएं क्या है, वहाँ पे कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कौन से राज्य में किस तरह की वेशभूषाएं पहनी जाती है। ये सब नॉलेज देने के लिए आपको ये पाठ पढ़ाया गया। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद कीजिएगा और ये अपनी वर्कबुक कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।